हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। सारे बांग्लादेशी जो ये देख रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं उनके साथ क्या होने वाला है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने अभी। एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। भारत को अगर आप चैलेंज करेंगे, भारत को अब इसी तरीके से और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जिस तरीके से बांग्लादेश अपनी नाक अड़ा रहा है, भारत को बार बार पोक कर रहा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी बीचेस चाहिए, त्रिपुरा को भी बीचेस चाहिए, भारत को एक्सपेंशन चाहिए और सिलीगुड़ी को प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना में प्राइमरी कैंडिडेट माना जाता है। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक शेयर हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे अरतई चैनल को, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को याद से ज्वाइन करें। सोचिए जरा, 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी अगर आपकी कंट्री में रह रहे हो, जस्ट इमेजिन कि आपके कंट्री में रह रहे हो और आप उनको बोलना शुरू करें कि भाई आप बाहर जाओ, जस्ट गेट द हेल आउट। आप उनको पुश करना शुरू करते हैं, एसआईआर कंडक्ट करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस इंटरनली? ये आपके माइनॉरिटीज पे अटैक करना शुरू करते हैं। ये आपके बांग्लादेशी, कहीं पे भी आप देखिए, हम उनको इज्जत से बाहर भेज रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, वो जान के हिंदुओं पे अटैक करते हैं ताकि यहां के लोग वो हर्ट हो, ताकि भारत हर्ट हो। वो क्रिश्चियंस पे अटैक करेंगे, बुद्धिस्ट पे अटैक करेंगे, हिंदुओं पे अटैक करेंगे, ट्राइब्स पे अटैक करेंगे और साथ ही साथ किसको रिहा करेंगे? जशीमुद्दीन रहमानी को। और अगर आप उनको एसआईआर के थ्रू धक्के मार के बाहर भेजना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? ड्रामा करेंगे। जी हाँ, ये लोग नहीं जाना चाहते और साथ ही साथ इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भारत को अब क्लियर क्लियर वार्निंग दे रहे हैं और वार्निंग के बाद अब इंडियन हाई कमीशन को ब्रीच करने की कोशिश है। और ये वीडियो एक प्रूफ रहेगा, एक एविडेंस रहेगा। मैंने बार बार आज एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊंगा। हमने हर बार इन वार्निंग्स को इग्नोर किया है। अगर हम ऐसे ही बांग्लादेश को इग्नोर करते रहेंगे तो बांग्लादेश एक बेस बन जाएगा जहां पे चाइना, अमेरिका और जितनी दुनिया की पावर्स हैं वो कोशिश करेंगी बांग्लादेश के थ्रू भारत को थ्रेटन करने की। और इसी के कारण आप देखिएगा इनकी आवाजें, इनकी चोंच इतनी खुल रही है। सिर्फ एक हिट होता है, सिर्फ एक, 3 अननोन मैन आते हैं, वो ठोक के चले जाते हैं और उसके बाद इतनी रैटलिंग है कि इंडियन हाई कमीशन पे अटैक हो जाता है। देखिए कैसी स्पीचेस दी गई थी। আপনারা যে যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে बट यहां पे एक पैटर्न है, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स, थिंक अबाउट इट। जशीमुद्दीन रहमानी को क्यों रिहा करेगा मोहम्मद यूनुस? पावर में आके इसे रिहा क्यों करेगा? क्या फायदा होता है? उसके बाद आप देखिए कुछ सीक्वेंस ऑफ रेड्स पड़ती हैं, हम बड़े सारे नेटवर्क खोलते हैं। तो स्लीपर सेल क्या कर रहे थे? सिलीगुड़ी में हाई प्रोफाइल अटैक्स प्लान कर रहे थे। इनको तोड़ा जाता है, इनके मॉड्यूल्स, मल्टीपल स्टेट्स में रेड होता है और ये 2024 की घटना है। कंटिन्यूसली इनके ऊपर रेड चलता रहता है, फिर पता चलता है ऐसे मल्टीपल सेल्स अलग अलग जगह एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जब ऑप सिंदूर चल रहा था, आप देखिए सिक्योरिटी वाइज तो क्या बंदा, एक मेजर जनरल, बांग्लादेशी मेजर जनरल, जो कि यूनुस से बार बार मीटिंग करता है और यूनुस भी उसे वही गिफ्ट करता है, एक डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया, जिसमें कि बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ऐड करके बांग्लादेश का साइज बड़ा करके। और यही असली प्रॉब्लम है, ग्रेटर बांग्लादेश। और अगर ग्रेटर बांग्लादेश बांग्लादेश को बनाना ही है, उस्मान हादी को बनाना है, ये सारे स्टूडेंट लीडर्स को बनाना है, तो भारत को भी ग्रेटर इंडिया बनाना है, भारत को भी एक्सपेंशन चाहिए। देखिए उन्होंने कैसे कैसे थ्रेटन किया। इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद यूनुस का एक एड, एक मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड है, एएलएम फजलुल रहमान। ये आराम से सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, कुछ नहीं होता। अब देखिए दिल्ली में जो कांड हुआ उसके तार जाके वापस बंगाल में घुस जाते हैं और फिर पता चलता है भाई वहां पे भी एक कनेक्शन है, बांग्लादेशी कनेक्शन। हाफिज, ये सईद, हाँ भाई, ये क्या कर रहा है? ये बांग्लादेश को, और इसकी वीडियो आई थी, वायरल वीडियो, कि ऑलरेडी हाफिज के जो लड़के हैं वो ऑलरेडी बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं एज वी स्पीक। इसका जो एड है, हाफिज का एड है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है पीओके से। इसके साथ साथ हकीमपुर में जब हम इनको भेजते हैं तो वहां पे दर्द होना शुरू होता है, ये बॉर्डर छोड़ना नहीं चाहते और उसके बाद टेंशन क्रिएट होने लगती है। बट इनका जो पिताजी है वो भारत के बारे में क्या स्टेटमेंट दे चुका है मार्च 31 2025 कि भाई ये गार्डियन ऑफ ओशन है। इंडियन नेवी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा
और आप देखिए যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় हसनत वार्निंग देता है आपको, ऐसे ही खुल खुल के वार्निंग देता है। ये क्यों वार्निंग दे पा रहा है? क्योंकि इसके बाप ने पहले वार्निंग दी थी आपको कि 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लैंडलॉक्ड। यूनुस सेज बांग्लादेश ओनली गार्डियन ऑफ ओशन इनवाइट्स चाइना टू मेक एक्सटेंशन। क्यों चाहता है कि चाइना एक्सपैंड करे बांग्लादेश में? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के पड़ोस में है और चाइना बड़े पैसे देगा, मोटे पैसे देगा। बांग्लादेश की जो 2 कौड़ी की जमीन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के पड़ोस में है। तो भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट वो डायरेक्टली मुंह के सामने चैलेंज कर रहा है, हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आप पूछेंगे क्या हुआ? तो भाई आपकी कंट्री में राइट हो गया, वकफ के नाम पे ये राइट हुआ था और इसमें डायरेक्ट तार आया। सोशल मीडिया अकाउंट जो कि बांग्लादेश से चल रहे थे और हैंडलर जो कि बांग्लादेशी थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और हां, याद रखिए यहां पे लोकल पॉलिटिशियंस के साथ भी सांठगांठ थी, ठीक है। इसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो भाई ढाका की कहानी अलग है, मुर्शिदाबाद की कहानी अलग है, बट सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में भारत के चिकन नेक जिसे बोला जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली जिसकी एक्सपेंशन की डिमांड बहुत सालों से चल रही है। चाइना नीडल्स इंडिया विथ प्लान्स टू बिल्ड एयरफील्ड। क्यों भाई? चाइना को क्यों बुलाना चाहते हो? क्यों गार्डियन ऑफ ओशन स्टेटमेंट चाइना के सामने बोलते हो, वो भी सिलीगुड़ी के पड़ोस में आके बोलते हो? क्या कोशिश है? भारत को तुम कॉन्फिडेंस में ले रहे हो? क्यों नहीं अननोन गनमैन ठोकेंगे? इनको ठोकना ही चाहिए। अभी तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। ये तो एक बंदा है हादी। अब ये समझ लिया अगर टारगेट पे ले लिया तो यूनुस भी पीछे नहीं है। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो इंडिया के साथ? तुम चिटागोंग कराची के बीच में ट्रेड करा रहे हो। अच्छा, बांग्लादेशी ट्रेडर फोर्स टू इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। क्या कर रहे हो? चिटागोंग पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डॉकिंग साइट इन बे ऑफ बंगाल। और क्या बे ऑफ बंगाल में कर रहा है भाई तू, गार्डियन ऑफ ओशन? तो चिटागोंग पोर्ट में सच सच बताना बांग्लादेशियों को क्या कर रहा है? इलीगल, जितना इलीगल काम है, जितना असला मंगवाना है, सारा असला यहीं पे आ रहा है। और ये मणिपुर के पड़ोस में, मिजोरम के पड़ोस में, त्रिपुरा के पड़ोस में है। तो तू यहां पे थ्रेटन करता है, तू यहां पे थ्रेटन करता है, तो मुर्शिदाबाद मालदा में थ्रेटन करता है, और तेरे बंदे वो ग्रेटर बांग्लादेश की मैप डाल रहे हैं। तेरा मेजर जनरल कह रहा है कि भाई हिट कर देंगे। तो भाई भारत में भी बड़ी प्यारी प्यारी डिमांड है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स हैं, जो स्टेट्स के, ये सारे हमारे भाई बंधु हैं, वो भी मांग रहे हैं बीचेस। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट नीड्स अ बीच, गोवा इज टू फार। प्रद्योत मनिका ऑन बांग्लादेश। त्रिपुरा के राजा कह रहे हैं भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 20 किलोमीटर की पट्टी है, काट पीट देंगे। असम के चीफ मिनिस्टर ने आपको समझाया, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। आप उस्मान हादी, उस्मान हादी, ऐसे बहुत सारे लोगों को ठोक दिया जाएगा। ये कौन है हसनत अब्दुल्ला? आप समझ रहे हैं क्या? आप किससे पंगा ले रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या? आपको पता है व्हाट इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर? आप इमेजेस देखिए क्या होता है, आप समझिए कि ब्रह्मोस का क्या पावर है। मैंने आपको बताया भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। हाँ जी भाईजान, ये होगा आपके साथ। उसके बाद आपको क्या बोला गया? Here's why Assam CM Hemant Biswa Sharma issued 2 chicken neck warning to small country Bangladesh. बांग्लादेश की जगह हमें इन्हें कंगलादेश या फिर बांग्ला गेट बोलना चाहिए, क्योंकि इनका गेट बनने वाला है। जस्ट इमेजिन हाउ, इन व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंजीड वर्ल्ड दे लिव। इनको लगता है ये भारत को थ्रेटन करेंगे त्रिपुरा से, सिलीगुड़ी से। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां से बेटा 80 किलोमीटर और यहां से बेटा 20 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग डिस्टेंस 80 किलोमीटर विल नॉट टेक मोर देन 24 आवर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये जो 20 किलोमीटर है, ये 4 घंटे का गेम है भाई। चारों तरफ ये पट्टी खींचेगी और इसके चारों तरफ 10-10 किलोमीटर से सिर्फ रबल होगा, सिर्फ धुआं धुआं होगा, सिर्फ आग लगी रहेगी। पिनाका पड़ रखे होंगे, समझ नहीं आएगा कहां जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, करना क्या है, खाना कहां से मिलेगा, पानी कहां से मिलेगा। और हां, तुम ये भूल गए कि पानी कहां से आता है। सोचो अगर पानी से हमने थोड़ा सा गेम खेल दिया, जरा सा, तो क्या होगा अगले दिन सुबह बांग्लादेश में? लिटिल मैजिक इफ वी डू विथ वाटर, थिंक अबाउट इट। कुछ नहीं किया यार तेरे साथ। अभी उस्मान हादी, और उस्मान हादी पे तो इंडियन हाई कमीशन पे वॉक इन कर रहा है, उस पर अटैक करने का, और कह रहा है यहां तक आज रुक गए, अगले दिन नहीं रुकेंगे, शेख हसीना दे दो। यू थिंक यू कैन थ्रेटन इंडिया इनटू अ डिसीजन? यार डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाया, तू है कौन यार? हु द हेल यू थिंक यू आर यार? आर यू द सेंटर ऑफ वर्ल्ड? तू भी यार डिस्टॉर्टेड रियलिटी में रहने लगा है क्या? तुमने आपको पाकिस्तान वगैरह समझने लगा है क्या? यार पाकिस्तान के पास फिर भी न्यूक्स है भाई, उसके पास
पाकिस्तानी नेवी के पास नेवी के नाम पे बोट्स नहीं है, फिशिंग बोट। तो फिशिंग बोट लेके बैठा है भाई। तेरे को पता है यार कॉर्वेट क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, सबमरीन क्या होती है, न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है? तू किसके एरिया में बैठे तुझे पता है? ये रीजन है, ये गढ़ है, ये न्यूक्लियर गढ़ है इंडियन नेवी का। तू बे ऑफ बंगाल में बैठा बेटे। तू सोच जरा, जस्ट थिंक अबाउट इट, तू कहां कहां से सराउंडेड है। एक डायरेक्शन से तू पूरा सराउंडेड है और इसमें तेरा बफर क्या है? तूने सोचा यार तूने बड़े सारे बांग्लादेशी मुस्लिम यहां घुसा दिए हैं तो तू ये चीजें यहां पे राइट वाइट कर देगा। मैं एक बात बता रहा हूं, इंडिया की पुलिस कंबाइंड विथ हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, कंबाइंड विथ एनआईए जैसी एजेंसी जब तोड़ती हैं तो ये अपने बाप का नाम भूल जाते हैं। अब तू आजा सिलीगुड़ी पे। सिलीगुड़ी में 3 गैरिसन सिर्फ तेरे लिए बनाए हैं यूनुस। 3 कहने के लिए हमने छोटी मोटी चीज, 3 स्ट्राइक के लिए बनाया भाई, 3 स्ट्राइक रंगपुल के लिए बनाया है स्पेसिफिकली। रेडी हो चुके हैं, दे आर एक्टिवेटेड। और आजा भाई तो नॉर्थ ईस्ट, तू कह रहा है तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों से लड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट को ऑक्यूपाई करेगा। तू ये कह रहा है गारो, खासी, जयंतिया, असम के लोगों, इनको तू कैप्चर करेगा। तू सोच रहा है तो किन, यू आर माई फ्रेंड, तू इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट ट्राइब से मिलेगा भाई। तेरे को तब पता चलेगा गुड मॉर्निंग हुआ है। यार बड़े 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 वेटरन से कभी बात कर जो इस एरिया में सर्व करते हैं, वो समझाते हैं भाई यू हैव टू वर्क विथ रिस्पेक्ट। और तू भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या कह रहा है? तू कह रहा है तू त्रिपुरा को कैप्चर कर लेगा, मिजोरम को, तेरी कैपेसिटी है बांग्लादेश को संभालने की? ये बता तू किसको कैप्चर करेगा और कौन किसको कैप्चर करेगा? यार ये बता तेरा मैप किसने बनाया? यार ये बता तेरी कंट्री किसने बनाई? यार बाप का नाम भूल गया यार तू, बता यार। अभी तो एक ही दिन हुआ है, तेरे को तो पिताजी का नाम याद रहना चाहिए, किसने बनाया। इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग पापा, गुड इवनिंग पापा, सॉरी पापा, गुड नाइट पापा। नहीं बोलना चाहिए तेरे को बांग्लादेश, बता। और इंडिया स्ट्रेंथन्स ईस्टर्न डिफेंसेस। यार मैं एक बात बताता हूं तेरे को, इसको बोलते हैं हेडलाइंस। हम डिफेंस के पोस्चर में है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में। डिफेंड करना ही क्या है, ये जमीन छोटी है, एक्सपैंड करने के लिए खड़े हैं यहां पे। नॉर्थ में चाइना है, वो चिल है, पड़ोस में म्यांमार है, उसको हम ठोकते रहते हैं। जब भी ज्यादा हो जाता है इट टचेस अ लेवल, कभी हमारे स्पेशल फोर्सेस जाते हैं, स्पेशल फोर्सेस तो बॉर्डर वैसे भी कंसिडर नहीं करते, कब जाते हैं, कब आते हैं, कब ठोकते हैं, समझ नहीं आता। अभी तो तुझे अननोन मिले हैं, स्पेशल फोर्सेस मिल गए तो सोच यार तेरी आर्मी वो डिमोरलाइज हो जाएगी कि क्या लोग हैं हम क्यों इतने 3rd ग्रेड सिटीजन ऑफ अ 4th ग्रेड कंट्री हैं। सिटीजन जैसा फील होगा उनको पहली बार, फौज नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि भाई इनके यार चपरासी लग जाते हैं। तू किन से पंगा ले रहा है? एंड यू आर सेइंग तू ट्राइब्स से लड़ेगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब से लड़ेगा, तू बंगाल, बिहार इससे लड़ेगा, तू सिलीगुड़ी को काट लेगा हैं, और नीचे इंडियन नेवी देखेगी। यस, और यहां के जो स्ट्राइक कोर्स हैं, जो पानागढ़ में कोर है, वो तेरे में घुसेगी नहीं। जो 3 न्यू गैरिसन बने हैं वो घुसेंगे नहीं। बाकी हम तो एयरक्राफ्ट कैरियर यार सजाने के लिए रख रहे हैं, है ना? क्या लगता है तेरे को, पता है क्या इसको बोलते हैं? अगर आता है, ये पता है तो इसकी स्पेलिंग लिख, चल कमेंट में स्पेलिंग लिख, मैं देखता हूं आज तू स्पेलिंग लिख। तेरे लिए क्वेश्चन है, भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके नाम लिख। बता एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, लिखना रे। अरे इसमें तेरा पूरा कंट्री जाएगा रे, समझ नहीं रहा तू अभी? इसको बोलते बाबा डिस्ट्रॉयर्स। ये कंट्री डिस्ट्रॉय, मैप चेंजिंग ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं ना। तेरी कम्युनिकेशन बचेगी। तू जस्ट सोच, इंडियन नेवी अगर तेरे पीछे पड़ गई भूत बन के, तो तेरा भूत कैसा बनेगा सोच जरा। देख भाई, फोन लगाएगा तो किसी को फोन नहीं लगेगा, तेरा कोई रोड काम नहीं करेगा, सारे ब्रिजेस, मतलब 2 घंटे के ऑपरेशन है, 2 घंटे में तेरा कोई भी पोर्ट काम नहीं करेगा, तेरी कोई भी मोबाइल टेलीफोनी काम नहीं करेगी, तेरा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रंक लाइन, चाहे वो रेलवे हो चाहे रोडवे हो, वो चल नहीं पाएगा। जहां जहां इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं वहां पे एक एक ड्रोन आके फाड़ के चले जाएगा। उसके बाद बाबा चारों तरफ ये डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर आराम से बैठे होंगे सेफ डिस्टेंस में। और प्रधानमंत्री नोटम योजना की जगह तेरे ऊपर प्रधानमंत्री ब्रह्मोस योजना चल रही होगी। और बाबा अगर गलती से, है ना, ब्लैक डॉग से तेरा पाला पड़ गया, भाई ब्लैक डॉग है प्रॉपर, हाँ हाउंड है भाई, हाउंड। ये दिखता नहीं है, सिर्फ ठोकता है, समझ यार। और उसके अलावा जस्ट इमेजिन कि यार तेरे पे ब्रह्मोस पड़ रहे हैं, तेरे पे ड्रोन्स पड़ रहे हैं, और तेरे पे पिनाका भी पड़ रहे हैं, और तू भारत से पंगे ले रहा है।
तेरा मेजर जनरल क्या स्टेटमेंट दे रहा है? पढ़े लिखे लोग कैसे लोग लाए हो यार तुम? तेरा मेजर जनरल कैसे स्टेटमेंट दे रहा है तू मुझे बता। इसने ऑप सिंदूर में ये स्टेटमेंट दिया और तेरा लीडर ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है? আপনারা যে যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই हैसियत वगैरह भूल गए हो क्या? भूल गए हो किसने बनाया? पिताजी कौन है? माताजी कौन है? किसने बनाया? अरे छोड़, ये बता। शेख हसीना है दुश्मन तेरी। और एक बात बता यार, तू क्या बैंक कर रहा है उन लोगों पे जो इंडिया में वीडियो वीडियो बनाते हैं? जिन लोगों ने शेख हसीना डिक्टेटर बोल के मिलियन मिलियन व्यू लाए थे, तुझे लगता है कि उनको लोग सपोर्ट करते? तुझे लगता है क्या? तो किसके ऊपर बैंक करके इतना उछल रहा है? अमेरिका बचाने आएगा? चाइना बचाने? कौन बचाने आएगा तेरे को? सिलीगुड़ी छोड़ यार, मैं कह रहा हूं तू अपना पोर्ट बचा ले, चिट्टागोंग ले ले, तू कुछ भी ले ले, तू एक काम कर अपनी कैपिटल सिटी बचा ले यार। तू ये क्या HQ9 लेने गया था चाइना से? मिला? मिल गया? कहां लगाया? जर्मनी के पास भी गया था, यूरोप भी गया था, अमेरिका क्या लिया तूने? अभी तो यूरो फाइटर लेने का प्लान कर रहा है तेरे जेब में पैसा? सैलरी देने का पैसा है? वो गारमेंट फैक्ट्री जो बंद हो रही है, छोड़ ना, अदानी का पैसा दे देगा, व्लादिमीर पुतिन का पैसा दे देगा, तू उधारी तो चुकता कर रहे। क्या स्टेटमेंट दिलवा रहा है भाई? ये स्टेटमेंट देने से क्या होगा तेरा, ये समझ रहा है? दिस गाय एंड दीज गाइस दे हैव बीन पोकन इंडिया, बट इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर हम ये पोकिंग सहते रहेंगे तो ये पोक करते रहेंगे। अगर हम ठोक देंगे, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। बाकी आप समझदार हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।